गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे आप हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। खुश रहिए, आनंदित रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, क्योंकि कहते हैं सफलता का जो पहला रहस्य है वो आनंद है, आपकी खुशियां हैं। यदि आप खुश रहेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा एक्टिव रहेंगी, फुर्तीली रहेंगी और आप जीवन में उन्नति की ओर बढ़ेंगे। कहते हैं कि जीवन में खुशियां ही वो चीज है जो हमें आगे बढ़ाती हैं। तो आप हर परिस्थिति में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लोगों को हंसते और हंसाते रहें। देखिए, एक बार फिर आपका शिव एजुकेशनल फील्ड में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मेन वर्ब से जो वाक्य शुरू होता है उसका, ऑलवेज से शुरू होता है उसका, और लेट या लेट अस या प्लीज से, प्लीज वाले वाक्यों का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, या ये मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस से इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। हो गया? मतलब इंपरेटिव वाक्य होते हैं, जैसे हम बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे टेंस वाले, और पढ़े थे टेंस वाले। अब तुमने बताया था कि यदि वाक्य में सक्रिया एक दी हो तो उसके बाद ना लगा दो, अगर दो दी है तो बीच में लगा दो, अगर तीन सक्रिया दी है तो एक के बाद नाट। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया में यस या इस लगा है तो यस और ईएस को हटा दो, कर्ता के बाद डज नॉट लगा दो, नेगेटिव वाक्य बन जाता है। अगला हमने पढ़ाया था आपको, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया का केवल फर्स्ट फॉर्म दिया है और कोई सक्रिया नहीं दी है तो कर्ता के बाद हम लगाते हैं डू नॉट लगाते हैं। फिर हमने पढ़ाया था आपको कि यदि वाक्य में कोई सक्रिया ना दी हो या कोई भी मॉडल वर्ब ना दी हो और उसका हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कर्ता के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्लियर हो गया? ये आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो हम पहले सोचते हैं इंपरेटिव वाक्य क्या होते हैं। आपको बता भी चुके हम कि जिन वाक्यों में आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो, जिन वाक्यों में क्या हो, आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रस्ताव हो, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इनकी पहचान क्या होती है, कैसे शुरू करेंगे पहचान? तो आपको हम बता चुके हैं, एक्टिविटी में बताया था कि जो वाक्य शुरू हो मेन वर्ब से, क्या शुरू हो? मेन वर्ब से। नंबर एक पॉइंट होता है मेन वर्ब शुरू हो। नंबर दो डू नॉट से शुरू हो। नंबर तीन प्लीज से शुरू हो। नंबर चार प्लीज डू नॉट शुरू हो। लेट से शुरू हो, लेट अस से शुरू हो या ऑलवेज से शुरू हो, ऑलवेज, या शुरू हो नेवर से। मतलब जो वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो या प्लीज से शुरू हो या प्लीज डू नॉट से शुरू हो या लेट से शुरू हो, लेट अस से शुरू हो, ऑलवेज से शुरू या नेवर शुरू हो, तो उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस या बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें जो आपका मेन वर्ड शुरू है ये आपका अफर्मेटिव वाक्य हो जाता है, और जो शुरू होता है डू नॉट से ये आपका होता है नेगेटिव वाक्य।
जो शुरू होता है प्लीज से केवल, वो होता है अफर्मेटिव वाक्य, और इसमें लिखा होता है प्लीज डू नॉट, तो ये हो जाता है नेगेटिव वाक्य। जैसे आपका ऑलवेज वाला अफर्मेटिव वाक्य और नेवर वाला नेगेटिव वाक्य, और ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इम्परेटिव वाक्य में मतलब आपके अफर्मेटिव सेंटेंस भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? चलिए समझते हैं। तो सुना गया इसमें कि इम्परेटिव वाक्य क्या होते हैं? इसमें आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रस्ताव भाव प्रकट हो, या जो वाक्य शुरू हो, क्या शुरू हो, मेन वर्ब से, या फिर डू नॉट से, या प्लीज से, या प्लीज डू नॉट से, या लेट से, या लेट अस से, या ऑलवेज से, या नेवर से, तो उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक क्या है कि जो वाक्य मतलब मेन वर्ब, जो वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो, या ऑलवेज से शुरू हो, या लेट से शुरू हो, या लेट अस से शुरू हो, या प्लीज से शुरू हो, वाले वाक्यों का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। क्लियर हो गया? समझते हैं हम लोग। 3 नंबर एक डालते हैं हम लोग। चलिए, यदि वाक्य मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया से शुरू हो, काय शुरू हो, मुख्य शुरू हो। अब हमने पढ़ाया था मुख्य क्रिया क्या होती है? हम लोग शरीर से जो भी काम करते हैं वो सब मुख्य क्रिया, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हंसना, ये सब मुख्य क्रियाएं होती हैं। जो भी हम लोग काम करते हैं वो सब मुख्य क्रिया होती हैं। यदि वाक्य मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ठीक है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए वाक्य पहले डू नॉट और जोड़ देते हैं। ठीक है, करिए। यदि वाक्य मुख्य मतलब मेन वर्ड से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य पहले डू नॉट और जोड़ देते हैं, और बाकी जो करते हो और बाकी जो करते हो ज्यों का और को नहीं बोलेंगे, ठीक भाई, बाकी बुरा वही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ऐसे कम हेयर, इधर आओ, कम हेयर क्या बनेगा आपका? बन जाएगा तो डू नॉट जोड़ दिए, बस डू नॉट कम हेयर, बस आपको डू नॉट जोड़ना है। ठीक है, यस को आप लोग लिख सकते हैं डोंट, शॉर्टकट में डोंट कम हेयर। अगला देखिए,
सिट डाउन, और सकते हैं डू नॉट, या लिख सकते हैं डोंट। डोंट, इसको डोंट पढ़ते हैं, डोंट कम हियर। ठीक है, सिट डाउन तो डू नॉट या डोंट, सॉरी सिट डाउन, अब कम नहीं होगा, सिट डाउन। सिट डाउन, जैसे डू इट, इसे करो तो वो लोग क्या बनाएगा, आपका बनाएगा डू नॉट, डू नॉट या फिर डोंट, डू नॉट डू इट। हेल्प द पुअर, क्या बनाएगा, बनाएगा डू नॉट हेल्प द पुअर। अगला है प्ले द मैच, क्या बनेगा, डू नॉट प्ले द मैच। तो बिना डरे आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई भी वाक्य आपको मुख्य सुनाई पड़े तो तुरंत क्या करेंगे आप, वाक्य के पहले डू नॉट या डॉट जोड़ देंगे, बाकी पूरा आपका जो करते हो रहेगा। अगला नियम लिखिए, अगला है आपका ऑलवेज। तो जहां पर ऑलवेज दिया हुआ कर दे, वहां कर देंगे नेवर। मतलब नियम हुआ, यदि वाक्य ऑलवेज से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑलवेज की जगह नेवर का प्रयोग करते हैं, बाकी पूरा आपका जो करते हो। अभी हम आपको पढ़ाएंगे कुछ शब्द परिवर्तन, तो वहां पर भी जहां पर भी ऑलवेज लिखा हो वहां पे आप नेवर कर देंगे। जैसे यहीं पर अगर लिखा हो सम तो कर देंगे नो, ठीक है। कहीं अगर इवन लिखा हो तो वहां भी कर देंगे नेवर। क्लियर हो गया, समझे, बाकी पूरा वही रहेगा। ठीक, क्या नियम रहेगा, यदि वाक्य आपका शुरू हो ऑलवेज से क्या बोलेंगे नेवर, बाकी पूरा जो करते हो। जैसे देखिए नंबर 2 आपका नियम नंबर हो गया, क्लियर है, ऑलवेज शुरू। नियम नंबर 3 किया आप लोग, यदि वाक्य में क्या दिया हो, प्लीज दिया हो, क्या दिया हो, प्लीज, प्लीज, तो क्या करेंगे, प्लीज के बाद प्लीज प्लस डू नॉट और जोड़ देते हैं, और जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, मतलब नियम क्या हुआ, यदि कोई वाक्य प्लीज से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्लीज के बाद डू नॉट और जोड़ देते हैं, और बाकी जो करते हो, और बाकी जो करते हो। ठीक है भाई, आज क्या बनेंगे, नेवर में समझते हैं उदाहरण। जैसे ऑलवेज
ऑलवेज डू दिस। जहां पे लिखा है ऑलवेज, बोलो क्या हो जाए नेवर, पर नेवर डू दिस, ऐसे लिख दिया जाए ऑलवेज गो टू आगरा या गो टू मथुरा। क्या बताइए बताइए आपको भैया, तो बनना है आपका नेवर, नेवर गो टू आगरा। 3 नंबर ऑलवेज राइट अ लेटर, तो नेवर राइट अ लेटर। तो जहां जहां पर भी ऑलवेज लिखा होगा वहां लिख देंगे नेवर, और बाकी कुछ नहीं बदलना है, बाकी पूरा जो बच्चे होगा देखिए ऑलवेज रीड गुड बुक्स, मतलब का नेवर रीड गुड बुक्स। जैसे आपका ऑलवेज प्ले द गेम, क्या हो जाएगा नेवर प्ले द गेम। ठीक है, तो आप डरेंगे नहीं, जहां कहीं भी ऑलवेज लिखा हो, मतलब नियम हुआ यदि कोई वाक्य ऑलवेज से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑलवेज को हटा देंगे और उसकी जगह नेवर का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो का त्यों। क्लियर हो गया। देखिए अगला आपका है प्लीज, देखिए तो जाके भी प्लीज लिखा हो उसके बाद क्या नोट देंगे, प्लीज डू नॉट, बाकी पूरा वही लिख देंगे। जैसे कि दिया जाए प्लीज राइट ए नोटबुक, क्या बनेगा, प्लीज डू नॉट या डोंट, प्लीज डू नॉट राइट ए नोटबुक, बुक होगा BOOK। अगला आपका है प्लीज मेक ए नॉइज, प्लीज मेक ए नॉइज, तो क्या बनेगा, प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको डरना नहीं है, बस पढ़ते रहना है, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप कमजोर नहीं हैं। देखिए
प्लीज ब्रिंग 1 ग्लास वाटर। ये क्या बनेगा? प्लीज डू नॉट ब्रिंग प्लीज डू नॉट ब्रिंग 1 ग्लास वाटर। अगले देखते हम लोग। प्लीज कम टू स्कूल। क्या बनना है इसका? तो प्लीज डू नॉट कम टू स्कूल। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें डू नॉट लगाते हैं, उसमें डू नॉट हट जाएगा। हो गया? तो प्लीज कम टू स्कूल, तो प्लीज डू नॉट कम टू स्कूल। अगला देखिए। प्लीज ईट द मैंगो। बनेगा प्लीज डू नॉट ईट द मैंगो। हो गया? तो कहीं पर भी प्लीज लिखा हो तो उसके बाद डू नॉट जोड़ देंगे। हो गया? हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेट वाले वाक्य से पढ़ते हैं। तो डरिए नहीं, बस पढ़ते रहिए मन से। आप कमजोर नहीं है, ठीक है भाई? आप क्या नहीं है? आप कमजोर नहीं, बस पढ़ते रहिए। ये नंबर 4 देखिए। यदि वाक्य लेट से लेकर रुका होता है, आपने लिखा हो जाने दो, खाने दो, पीने दो, वो बता दूंगे हम। यदि वाक्य लेट से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यदि वाक्य लेट से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लेट से पहले डू नॉट और जोड़ देते हैं। ठीक है भाई? मतलब जहां पे लेट गया उसके पहले डू नॉट जोड़ देंगे और बाकी जो करते हो और बाकी जो का त्यों, मतलब जैसा लिखा होगा वैसा हो जाएगा। ठीक है? जैसे लिखिए
एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लेट राम लेट राम लेट राम डू दिस वर्क। लेट राम डू दिस वर्क, मतलब राम को ये काम करने दो। क्या बनेगा? तो डू नॉट या डोंट कह सकते हम लोग। डू नॉट लेट राम, तो डू नॉट लेट राम डू दिस वर्क। ठीक भाई, अलग ये let him go to रूरा, उसे रूरा जाने दो। क्या बनेगा? तो डोंट या डू नॉट लेट हिम, डू नॉट या डोंट लेट हिम गो टू रूरा। लेट हरी मेक द फूड, नेक्स्ट बार डू नॉट या डोंट हरी मेक द फूड। अब लिखते हैं हम लोग। let them help the poor, next बार do not let them help the poor, देखिए let Ravi read the book, let Ravi read the book। क्या बनेगा? तो do not let Ravi read the book। ओके, तो डू नॉट लेट रवि रीड द बुक। लोगे यार, तो जो कोई बात भी लेट से शुरू हो, लेट की पहचान होती है जाने दो, खाने दो, पीने दो। तो उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लेट के पहले डू नॉट और जोड़ देते हैं और बाकी जो करते हो। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका क्या है? नंबर 5, यदि वाक्य लेट अस से शुरू हो तो उसका
अफर्मेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य लेट अस से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या तो लेट अस के पहले डू नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, क्या नियम, एक नियम क्या हुआ, या तो लेट से पहले डू नॉट जोड़ दो, या लेट अस के बाद नॉट लगाकर बनाते हैं। ठीक है भाई, समझ लीजिए, यदि वाक्य लेट अस से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या तो लेट अस के पहले डू नॉट लगा देते हैं, या लेट अस के बाद केवल नॉट लगा देते हैं, और बाकी जो करते हो, और बाकी जो करते हो। ठीक, अब नहीं पढ़ लेंगे, क्या हो गया, समझे। लेट इसका प्रूफ क्या होता है, यहाँ पे लिखा हो आओ चलो या आओ चले शब्द दिया हो। एग्जाम्पल देखिए, लेट अस गो टू कानपुर, आओ हम लोग कानपुर चलते हैं या चले। क्या बनना है, पहला बनना है आपका डोंट या डू नॉट, डू नॉट या डोंट, डोंट लेट अस गो टू कानपुर, अथवा लेट अस नॉट गो टू कानपुर, लेट अस नॉट गो टू कानपुर। क्लियर हो गया। अगर देखिए, लेट अस प्ले द मैच, वो क्या बनेगा, डू नॉट या डोंट लेट अस प्ले द मैच, अथवा लेट अस नॉट प्ले द मैच।
लेट अस नॉट प्ले द मैच। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझते जाइए, करते जाइए और डरिए नहीं कि आप कमजोर हैं। ये बात बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप कमजोर हैं। आप कमजोर नहीं है, बस जो आपके अंदर ये आलस पड़ा हुआ है, आलस रूपी जो दुष्ट दैत पड़ा हुआ है, इसको वो निकालना है और पढ़ना है मन से। ठीक है, अगर देखते हम लोग, तीन नंबर देखते हैं, लेट अस राइट इन बुक। लेट अस राइट ए न्यू बुक, क्या हो जाएगा भैया? तो डोंट या डू नॉट लेट अस राइट अ न्यू बुक। ठीक है, वो क्या बनाएगा एक बार? अथवा लेट अस नॉट राइट ए न्यू बुक। ठीक है, चार रखते हैं, लेट अस ईट द मैंगो। लेट अस ईट द मैंगो, क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा, तो डू नॉट लेट अस ईट द मैंगो। अथवा let us not eat the mango। इस तरह आप लोग हल कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ शब्द बदलकर अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, या यदि वाक्य एज सुन एज से शुरू हो तो उसका नेगेटिव वर्ड बनाना, और कुछ इंपरेटिव वाक्य में अगर पैसिव वॉइस में दिए हों तो कैसे बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब देखिए, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? आगे हमारा टॉपिक था कि यदि कोई वाक्य मेन वर्ब से, ऑलवेज से, लेट से, या लेट अस, या प्लीज से शुरू हो वाले वाक्यों का अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इन्हें हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आपको ने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो जिसमें आदेश हो, मतलब आदेश का भाव प्रकट हो, या प्रार्थना का भाव प्रकट हो, सलाह हो, सुझाव हो, या प्रस्ताव हो, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? या तो वाक्य शुरू होता है मुख्य क्रिया से, या शुरू होता है डू नॉट से, या शुरू होता है प्लीज से, या शुरू होता है प्लीज डू नॉट से, या शुरू होता है नेवर से, या ऑलवेज से, या तो लेट से, या लेटर से। मतलब हर चीज को अपने माइंड में को बैठा लीजिए कि ये इंपरेटिव वाक्य है। अगर कहीं भी प्लीज लिखा जाए, समझ लेना इंपरेटिव वाक्य हो गया। लेटस दिया हो तो इंपरेटिव वाक्य हो गया, क्योंकि जब आपको वाक्य समझ में आएंगे तभी आप एक्टिव वाई पैसे बना पाओगे, डायनर बना पाओगे, है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? समझते हैं हम लोग? तो नियम नंबर में आपको एक लिखाया था कि यदि कोई वाक्य मुख्य क्रिया शुरू हो, यदि कोई वाक्य मुख्य क्रिया शुरू हो, मुख्य क्रिया क्या होती है? जो हम लोग काम करते हैं, जैसे प्ले,
डू, डू माने करना, खेलना, उड़ना, बैठना, हंसना, रोना, इस तरह का। तो उसका अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मुख्य क्रिया के पहले या वाक्य के पहले डू नॉट जोड़ देते हैं और बाकी जो का त्यों। अगला क्या है? अगला आपको दिया है ऑलवेज। हमने बताया था यदि किसी वाक्य में ऑलवेज शब्द दिया हो, कोई भी वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, यदि वहां पे ऑलवेज शब्द दिया हो तो हम उसका अफर्मेटिव से या अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑलवेज को हटा देंगे और वहां पे नेवर लगा देंगे और बाकी जो का त्यों। मतलब जहां पर ऑलवेज दिया होगा वहां पे नेवर आएगा और बाकी जो का त्यों। अगला देखिए, यदि कोई वाक्य लेट से शुरू हो, आपको बताया था हमने, यदि कोई वाक्य लेट से, अब लेट का प्रयोग होता कहाँ है? जहाँ पे जाने दो, खाने दो, पीने दो, उठने दो, बैठने दो हाथ दिया हो। तो यदि कोई वाक्य लेट से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लेट के पहले डू नॉट और जोड़ देते हैं। ठीक है, दिक्कत, और बाकी जो का त्यों। अगला नियम दिखाया हमने आपको, यदि वाक्य लेटर से शुरू हो, अभी पढ़ाया आपको हमने, उसमें दो नियम होते हैं। यदि कोई वाक्य लेटर से शुरू हो, इसकी हिंदी होती है आओ चलो या और चले। यदि कोई वाक्य लेटर से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या तो वाक्य के पहले, मतलब लेटर्स के पहले डू नॉट या डोंट जोड़ देते हैं, या लेटर्स के बाद केवल नॉट लगा देते हैं और बाकी जो करते हो। आपकी जो इच्छा हो उसे आप बना सकते हैं। अगला क्या लिखा है? यदि कोई वाक्य प्लीज से शुरू हो, क्या शुरू हो? प्लीज माने होता है कृपया। यदि कोई वाक्य प्लीज से शुरू हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्लीज के बाद डू नॉट या डोंट और जोड़ देते हैं, बाकी जो का त्यों। तो आज के लिए इतना ही। आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं है, आपके अंदर भी ईश्वर का अंश है। आप किसी मायने में कम नहीं है, बस केवल मेहनत करिए। कहते नहीं, सकल पदार्थ है जगमाही पर कर्महीन नर पावत नहीं। आपको पता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी, एडिसन ने बल्ब की खोज कर दी, जेम्स वाट ने भाप का इंजन का आविष्कार कर दिया। कितने वैज्ञानिकों ने क्या क्या कर दिया। आज आपका मोबाइल बन गया है। क्या नहीं हो सकता है? बस आप पढ़ाई करिए और चिंतन करिए। पढ़ाई का उद्देश्य यही होता है कि आप अपने माइंड का सही प्रयोग कीजिए। गलत क्या है और सही क्या है खुद निर्णय लीजिए और खुद कार्य करिए। केवल बैकाय में आकर केवल सुनी हुई बातों पर ही मैं करना कि पढ़ना लिखना तो बेकार है, अब पढ़ लिख के क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर अगर क्वालिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग फिर मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना आपका और आपके परिवार का दिन और जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।